इधर आओ, ऐसे पकड़ना है, मेरे तरफ करना है इसको। हाँ बिल्कुल, मेरा वो फेस आना चाहिए इसमें। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ लो, बिल्कुल हिलाने से आ रहा है इधर। हाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मेलाधार में ध्यानी गुरुजी के मकान में आए हुए हैं। गुरुजी ध्यानी जी हैं और इनके यहाँ पर आकर के हम आज एक छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे। और मेरे साथ में मेहमान के तौर पे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, और एक है सात्विक ध्यानी और एक है अर्नब डोबरियाल। और आपका नाम क्या है? सौम्या ध्यानी। ये हमारे साथ विशेष मेहमान है आज, और कोई दिल्ली से आ रखा है और कोई काशीपुर से आ रखा है। और आज हम विशेष रूप से इन बच्चों के साथ में सारी इस धरती की छटा का आपसे वर्णन करेंगे, और ये बच्चे भी आज सारी चीज़ हमें बताएंगे, अपने अपने अनुभव। और मुझे लगता है कि ये संस्कृत में भी विद्वान है ये बच्चे, तो संस्कृत की जो शिव स्रोत है वो सुनाएंगे। क्या ध्यानी? सौम्या ध्यानी सुनाएंगे। और अर्णब भी सुनाएंगे हमें, जो शिव के स्रोत और गणेश जी के स्रोत, इस तरह से स्त्रोतम ये इनका बखान करेंगे अभी थोड़ी देर में। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो पुराना घर है ये सामने, थोड़ा इधर आओ। पुराना घर जो ये सामने है, ये पहले ये जो यहाँ पर ध्यानी जी थे, चिंतामणि ध्यानी जी, मेरे चाचा जी, उनका ये पुराना घर था। और इस घर यहाँ ये जो घनसाली ग्राम सभा है, इसमें ये सबसे पहले जो प्रधान नियुक्त किए गए थे, और इन्होंने घनसाली गांव के लिए एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस बताई थी। और सबसे पहले ये जो यहाँ पर टैंक बना हुआ है, और घनसाली गांव में जितने भी पानी के टैंक बने हुए हैं, ये सन 1962-61 की बात है। उस समय ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो दोस्तों, मैं आज आपको प्रेम वल्लभ ध्यानी जी के मकान से, प्रेम वल्लभ ध्यानी जी के इस आवाज़ से आप सभी लोगों को ये ब्लॉग बता रहा हूँ। आप सभी लोगों का इसमें स्वागत है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खनसली, भीनोखाल ब्लॉक से और घनसाली ग्राम सभा से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस ब्लॉग में। आप अंतिम छोर तक इसमें बने रहें। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। अब देखिए, ये छटा है इस हमारे घनसाली गांव की, मेलाधार की। और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है सामने एक गौशाला है। ये प्रेम वल्लभ ध्यानी जी का यहाँ पर बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदरतम ढंग से ये मेहनती आदमी है और मेहनत से लगते रहते हैं। इनका सारा व्यक्तित्व जो है बहुत बड़ा मेहनत पूर्ण गया हुआ है। ये पुराना मकान है, देखिए ये सबसे पुराना मकान है। ये 2 मंजिला मकान है। और इधर देखिए, ये व्यवस्था बनाई हुई है गायों के लिए, और यहाँ पर गरम गरम उनके लिए जो है चारा तैयार किया जाता है, जिसे हम पींडू कहते हैं। उसमें बड़े बड़े डेग लगे हुए हैं। देखो, यहाँ से आप शुरुआत करते हैं, ये है। और ये देखिए साहब, ये इस तरह से व्यवस्था की गई है, जो कि बहुत अच्छा लुक लगता है उस समय दिखने में, क्योंकि एक अलग से व्यवस्था होना और करना बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर एक थिम्पू है, देखो ये, इसका नाम है थिम्पू। ये छोटा सा है और ये बड़ा शरारती है ये थिम्पू। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं, और ये देखिए, ये है दूसरा मकान। और ये जो नए नए ढंग से ये बनाया हुआ है, और इसमें भी 4 कमरे हैं, और ऊपर भी अलग अलग व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये है ध्यानी जी का ये बैठक है सामने, और ये दूसरा बैठक है इधर। और नीचे जो है ये किचन बनाया गया है। सामने देखिए, ये सॉफ्ट भी लगाया हुआ है यहाँ पे। और इस तरह से ये व्यवस्था अलग से इधर भी बनी हुई है। और यहाँ पर क्या है, ये भी किचन ही है क्या? हाँ, ये जो है वॉशरूम है इधर। और ये आगे की तरफ ये देखिए, ये है। और इसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इधर एक खेत है, और इनमें मेहनत काफ़ी कुछ की गई है। जो भी है, बिना मेहनत के तो दोस्तों यहाँ पर कुछ होता नहीं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही सुंदरतम ढंग से, देखिए क्यारियों की बनावट जो है, इससे पता चलता है कि जो मेहनत जो पूर्वजों ने की हुई है, उसी तरह से इस धरा में इनसे सीख गए हैं। और वही जो है मेहनत फिर इन्होंने ध्यानी परिवार ने यहाँ पर किया हुआ है। बहुत ही सुंदर ये चारों तरफ देखिए। और मुझे नहीं लगता कि मेलाधार में जो सामने आमने सामने के जो खेत हैं, उनमें पूर्ण रूप से ही जो है व्यवस्था बनाई हुई है। और उससे जो भी वहाँ पर पैदावार होती है, क्योंकि यहाँ पर बंदरों से बचाना तो थोड़ा मुश्किल का काम है ही, फिर भी जितना भी सुरक्षित हो सके ये है। अब सामने है सात्विक ध्यानी जी। सात्विक ध्यानी जी इधर आओ। सात्विक ध्यानी सामने, सात्विक ध्यानी है। और वहाँ पर हमारे गुरु जी हैं, ये प्रेम वल्लभ ध्यानी जी हैं। आओ गुरु जी ना, आओ, ये तभी लाओ जरा, इसको भी जरा इधर लाना।
और ये सारी व्यवस्था और बहुत सुंदर देखिए चारों तरफ ये केले के पेड़ भी है यहाँ पर और आड़ू का भी है और होने के लिए पूरा ढंग से ये नींबू का पेड़ भी है। और भैया यहाँ पर क्योंकि इस परिवार को तो हम शुरू से ही जानते हैं और सारी व्यवस्था सारे लोगों को यहाँ पर बांटते रहते हैं। इनका अपना कुछ नहीं है, ये सब लोगों को देते रहते हैं जो भी पैदावार होती है। इनका कहना था कि हम तो 2 आदमी हैं भाई, बाकी हमने क्या करना, हम तो लोगों को देते ही रहते हैं। तो वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत ही सुंदर है। और मैं आपको आम की बौर भी दिखाई देता हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ तो आम दिखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मेलाधार की छटा है तो इसलिए इसमें थोड़े बहुत आम इस बौर पे आ गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये है और ये है आम का पेड़ और इसमें ये आ गए आम। तो मुझे लगता है कि जैसे हम प्लेन के एरिया में आ गए होंगे, क्योंकि हमारा तो ये पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर धूप आती है, धूप अच्छी आने से यहाँ पर आम की बौर भी आई गई है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा हम दिखा रहे हैं यहाँ से। तो ऊपर परी का घर है, वहाँ पर परी का घर है। परी कहाँ गई? तो ये है साहब यहाँ पर कई माल्टा के पेड़ भी यहाँ पर लग गए और सुंदर सुंदर ये देखिए ये और बहुत सारी चीज़ें। अब ये नज़ारा आपको चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करूँगा सात्विक ध्यानी से। ये आ गए सात्विक ध्यानी। हेलो हेलो कर, ऐसे कर, हेलो सात्विक ध्यानी कैसे हैं? अब ज़रा हम चलते हैं नीचे और नीचे भी सात्विक ध्यानी चलते हैं और उसके बाद बात करेंगे बच्चों से। टेंट बना, अब ये बना रखा है बच्चों ने छोटा सा टेंट हाउस और इसमें इस समय खेल कर रहे हैं बच्चे। और अब मेरे साथ में अर्नब जी, इधर आओ। ये हैं अर्नब अर्नब डोबरियाल। और अर्नब डोबरियाल आ रखे हैं आजकल छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टी में। और कब से बेटा छुट्टी हुई थी आपकी? मई से स्टार्ट हुई थी। मई से स्टार्ट हो गई थी और ये जून, पूरा जून है। 1 जुलाई से खुलेगा स्कूल। हाँ, अभी मतलब 2 दिन बाद जा रहे हैं। 2 दिन बाद आप यहाँ से जाएंगे और अर्नब यहाँ पर मेरे साथ में है। और अर्नब जो है अपनी स्कूल की जो परफॉर्मेंस है और साथ में जो इन्होंने व्यक्तिगत रूप से हासिल किया है, कुछ कुछ श्लोक मुझे सुनाएंगे। तो अर्नब जी शुरू हो जाए तो जोर से बोलना जरा, ये ताकि इसके अंदर आ जाए। और आगे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ सुनाइए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए गणेश जी का भी सुना दीजिए अर्नब, सुनाइए जरा गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर आपने सुनाई। और दूसरा सुनाओ जरूर, दूसरा गुरु वाला। हाँ। गुरुर्यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते कर्णौ तत्र विधातव्यो गंतव्यं वा ततोन्यतः। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब देखिए कितना अच्छा है ये बच्चे ने हमें सुनाया है और इससे लगता है कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा और पक्का अपने संस्कारों से, जैसे कहते हैं कि शिक्षा के साथ में संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। तो अर्नब के अंदर तो संस्कारों की बहुत भरमार है। बहुत अच्छा है और बच्चा तुम बहुत आगे जाओगे, ठीक है। बहुत सुंदर सुनाया आपने और थैंक यू वेरी मच। और हम आपको कुछ ना कुछ देंगे, फिर इनाम देंगे आपको, ठीक है। और तो दूसरे दिन आकर के आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे जब भी आप मिलोगे, ठीक है। अच्छा मेरे साथ में है, आपका नाम सौम्या ध्यानी है। सौम्या ध्यानी इधर आओ जरा। सौम्या ध्यानी की मुस्कुराहट, वाह कितना सुंदर कितना सुंदर। और सौम्या जब हंसती है तो ऊपर के तो पूरे दांत आ ही जाते हैं बाहर। और तो वो अच्छे भी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो समझ रहे हैं, आगे आओगा। हाँ चलो अब जरा जोर से सुनाना। आपको सुनाना चाहेंगे, मुझे क्या सुनाओगे? शिव श्रोतम। शिव श्रोतम सुनाएंगे। और आपकी स्कूल में जो प्रेयर होती है, आजकल प्रेयर होती नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज आप शिव श्रोतम सुनाइए जरा, अच्छा सा सुनाइए, जरा जोर से बोलना, ठीक है, ताकि पूरा कैच करें हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह और आगे आ जाओ। पावितस्थले गले विलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन्यनाड वड्डमर वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रमण्यलिम्प निर्जरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट टिपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। लाउड। वाह वेरी गुड।
एक बार और सुनाओ जरा इसको, जरा थोड़ा लाउड लाउड करना, ठीक है? लाउड करना, थोड़ा और आगे आओ, लाउड करो जरा, तो और जोर से। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड डमड डमन डमड डमड डमन निनन्नाट पाव। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। फिर अगेन अगेन स्टार्ट। हाँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 निनन्नाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम ममा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देखिए कितना अच्छा जो स्रोत, जो शिव स्रोत, और इस तरह से और जो गणेश जी का स्रोत, और इस तरह से इन बच्चों ने सुनाया, ये बहुत ही अच्छा अपने आप में एक ये एक ऐसी अनुभूति है जो पढ़ाई के साथ में इसको किया जाए तो इसका मतलब है कि घर में जो शिक्षा है और घर पे जो माता पिता का जो संरक्षण है और जो माता पिता के संस्कार हैं वो इनसे झलकते हैं। तो क्यों ना हम बच्चों को ऐसे संस्कार दें शिक्षा के साथ में, ताकि बच्चे जो आगे चल कर के अपने अपनी धुरी पर रहें और बहुत प्रोग्रेस करें। तो ये दोस्तों, ये हमारे जो उत्तराखंड का जो मिजाज है उसमें यही पहले से ही, शुरू से ही है, और इसमें जो सभी लोग जो है अपने सहमे हुए डर से मर्यादित रूप से रहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है हम सब के लिए। और तभी तो लोग हम लोग आज की डेट में हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं अब इस क्षेत्र का सारा दिखाता हूँ, यहाँ से जो ये इसको आपको दिखा रहा हूँ। और ये चारों तरफ की जो छटा है ये बहुत ही ग्रीनरी है, और ऐसा लगता है कि इससे हमारी आंखें तो ठीक होती हैं, और चारों तरफ जो वातावरण है ऑक्सीजनेटेड है और बहुत ही सुंदर है। तो ये जो वातावरण है चारों तरफ का, जो आपको आगे दिखाई दे रही है, ये सामने सामने गांव है, और गांव में सभी लोग सुरक्षित और खुशी से रहते हैं। यहाँ पर हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए जो हम यहाँ पर किसी चीज़ की चिंता नहीं करते, और तकरीबन जिससे पूछो वो सभी खुशी है। तो ये है हाल हमारा। और सामने जो है ये पूरा वन क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये कभी था नहीं लेकिन अब हो गया है इस तरह से, लोगों के कम रहने से। और मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा, कृपया आइए और हमारे उत्तराखंड के इस नज़ारे को देखने के लिए, उत्तराखंड की इस छटा को देखने के लिए आप सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।